जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिलीप स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं दिलीप सर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्यामिति का पार्ट 2। इसके पहले हम लोग पढ़े थे पार्ट 1 में, जिसमें आप लोग को बताए थे कि सर्वांशम कब कहते हैं और समरूप कब कहते हैं। तो देखिएगा, सर्वांशम में क्या होता है कि समान आकार भी होना चाहिए और समान माप भी होना चाहिए। हम ये भी आपको बताए थे कि जब एक आकृति दूसरे आकृति में फिट हो जाएगा तो कहने का मतलब वो दोनों आकृति आपस में सर्वांशम होगा। हम आपको ये बताए थे कि समरूप कब होता है, कि आपको बताए थे कि सिर्फ समान आकार होना चाहिए, माप से कोई मतलब नहीं। जैसे एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त एक दूसरे का क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। एक बड़ा त्रिभुज दूसरे छोटे त्रिभुज का समरूप हो जाएगा, क्योंकि आकार सेम जैसा है। अगर हम कहेंगे कि एक वृत्त और एक त्रिभुज समरूप नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि दोनों का आकार सेम नहीं है। जब आकार सेम रहेगा तो वहाँ पर हम लोग समरूप कहेंगे। इतना हम लोग कर लिए थे। और उसके बाद फिर आपको बताए थे कि थेल्स परिमेय एग्जाम में पूछा जाता है, सिद्ध करने के लिए 5 नंबर में आता है, तो भी हम कर लिए थे। तो चलिए इसका हम लोग आगे एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 में है। और जो समरूप और सर्वांशम के बारे में अगर अच्छा तरह से समझ गए होंगे तो ये एक्सरसाइज जो है वो छोटा सा एक्सरसाइज है, आपको आसान लगेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दे दिया है कि सभी जो वृत्त होता है डैश होते हैं। क्या होता है? डैश। आपको बताना है कि जो सभी वृत्त होता है वो आपस में सर्वांशम होता है कि समरूप। तो कहिएगा कि समरूप होता है, क्योंकि वृत्त जो होता है कोई बड़ा भी होता है, कोई छोटा भी होता है। तो बड़ा छोटा हो जाएगा तो समरूप होगा, लेकिन सर्वांशम नहीं होगा। अगर बराबर वृत्त सब है, बराबर वृत्त तो सब होता नहीं, बड़ा छोटा होता तो हो जाएगा समरूप। तो इसमें क्या भरिएगा आप? समरूप भरिएगा, सर्वांशम नहीं, क्योंकि सब छोटा बड़ा होता है। ठीक ना। इसके बाद देखिए, ये आपका आंसर हो गया। इसमें क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा देखिएगा। कह रहा कि सभी वर्ग होते हैं क्या चीज? सभी जो वर्ग हो जाएगा आपका हो जाएगा समरूप हो जाएगा। देखिएगा, मान लीजिए ए वर्ग है, ठीक ना, ए वर्ग हो गया। फिर एक बड़ा वर्ग भी होता है, ऐसा थोड़ी कि सब एक ही साइज का वर्ग होता है। लेकिन देखिएगा एक दूसरे के क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो यानी सभी जो वर्ग होगा कि समरूप हो जाएगा, ठीक ना, समरूप हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सेम आकार का अगर रहेगा तो समरूप कहलाएगा, लेकिन एक आकृति दूसरे में अगर फिट हो गया तो वहाँ पर ही हो जाता है आपका सर्वांशम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड देखिए, तीसरा पहले में भरने वाला है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है कि समरूप होते हैं। तो देखिएगा समद्विबाहु नहीं होगा। देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा? ये समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज हो जाएगा समरूप हो जाए। क्यों? कि हम बताए थे आपको कि समरूप होने के लिए दो चीज़ चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए। देखिए इसको थोड़ा सा समझिएगा। इस समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज इसके पहले भी हम बेसिक में बताए थे कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि प्रत्येक कोण आपका 60 डिग्री होता है। ए भी 60, ए भी 60, ए भी 60। और दूसरा मान लीजिए समबाहु त्रिभुज लीजिएगा जिससे, ठीक है, तो ये समबाहु त्रिभुज तो कोण तो 60 होगा, कोण हमेशा 60 होगा, कोण हमेशा आपका 60 होगा। चाहे आप त्रिभुज कितना बड़ा लीजिए चाहे कितना छोटा लीजिए, उससे मतलब नहीं, भुजा अलग अलग होगा लेकिन कोण जो होगा एक ही जैसा होगा। तो जैसे मान लीजिए ये आपस में एक दूसरे का क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। समरूप में कैसे होगा? जैसे मान लीजिए 3 है तो ये भी भुजा 3, ये भी 3, ये जैसे कि 5 है तो ये भी 5, ये भी 5। तो समरूप होने के लिए दो चीज़ आपको होना चाहिए। पहला चीज़ होना चाहिए कि संगत कोण, संगत कोण बराबर। देखिएगा इसमें संगत कोण बराबर है। देखिए ई 60 तेकर संगत कोण ई भी 60, ई 60 तेकर संगत कोण ई भी 60, ई 60 तेकर संगत कोण ई भी 60। तो एगो तो मान संतुष्ट हो गया। दूसरा कहता है कि संगत भुजा अनुपातिक होना चाहिए, समानुपातिक, एक ही अनुपात में आना चाहिए। जैसे हम इसका संगत भुजा ये होगा तो 3/5 दिया बराबर, इसका संगत भुजा ये दिया तो 3/5 बराबर है।
इसका संगत भुजा है तो 3/5। ये देखिएगा तीनों जब बराबर होगा तो इसको कहेंगे कि संगत भुजा अनुपातिक है। तो ऐसे याद रखिएगा कि जब भी एग्जाम में एक बार पूछा था क्वेश्चन कि दो त्रिभुज या तो दो आकृति समरूप होते हैं यदि कब, तो याद रखिएगा कि संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजा समानुपातिक। समानुपातिक कहने का मतलब अर्थ होता है हुआ कि समान अनुपात में होना चाहिए। इसे देखिएगा 3/5 यहाँ भी आया है तो 3/5 यहाँ भी आएगा, 3/5 यहाँ, तीनों क्या होगा बराबर होगा। तो याद रखिएगा समरूप होने के लिए आपका दो कंडीशन कि संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए, उसी को कहते हैं समानुपाती। अगर तीनों बराबर आ जाएगा तो कहेंगे कि समरूप होता है। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग फिगर बना लिए हैं, देखिएगा आगे क्या कहता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कहा दिया है कि एक मतलब बोला है कि दो गो समरूप आकृति का उदाहरण देना है। आज ऐसे दो गो फिगर देना है जो समरूप नहीं है। तो आप अगर पार्ट 1 अगर अच्छे से समझे होंगे तो आपको ये बताए थे कि देखिएगा एक वृत्त और कोई भी वृत्त हो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा लीजिएगा समरूप होता है। कैसे कि जैसा आकार इसका है, इसका गोल आकार है तो इसका भी गोल आकार है, अगर समान आकार का रहेगा तो समरूप का उदाहरण हो जाए। देखिएगा ये दोनों जो फिगर है आपका समरूप है, ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त समरूप है। हाँ आकार बड़ा छोटा उससे मतलब नहीं है, समान आकार रहेगा, माप से मतलब नहीं। समरूप में क्या होता है कि माप से लेना देना नहीं, कोई बड़ा छोटा हो सकता लेकिन एक के जैसा रहना चाहिए। अगर जब वृत्त है तो वृत्त रहना चाहिए, तो ये हो जाएगा समरूप। फिर देखिए कह रहा एक फिगर और कह रहा तो दो को फिगर कह रहा है उदाहरण देने के लिए। एक हम ले लें क्या वर्ग, ये क्या है वर्ग है। वर्ग में क्या होता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता, तो ये भी वर्ग हो गया ये भी वर्ग हो गया। भुजा अलग अलग हो सकता, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का भुजा, ये 10 सेंटीमीटर, तो आकार बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन एक के जैसा रहना चाहिए। ये वर्ग ये भी वर्ग, ये समरूप का उदाहरण, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा बुआ। अब देखिएगा यहाँ कह रहा है कि ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, ऐसा आकृति का आपको उदाहरण देना जो आपस में क्या समरूप नहीं है। अब देखिएगा एक वृत्त लिए और एक जैसे मान ले लेते हैं वर्ग है, क्या वर्ग है, तो ये दोनों देखिएगा ये दोनों आपस में समरूप नहीं है। तो ये क्या है इसलिए बुआ कि ये वृत्त है और ये वर्ग है, आकार इसका मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये मान ले देखिएगा अगर ये वृत्त है यहाँ भी वृत्त रहता तो आपस में समरूप हो जाता, ये वर्ग है यहाँ भी वर्ग रहता तो आपस में समरूप हो जाता। इसका चेहरा भी अलग अलग हो गया तो कैसे समरूप कहिएगा, समरूप उसको कहिए जिसका चेहरा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एगो मान लीजिए कि जैसे भैंस हो गया एगो गाय हो गया, तब भैंस और गाय में अंतर है, ठीक ना। अगर भैंस है तो क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा, काला काला को लेंगे, ठीक ना। उसी प्रकार से मान लीजिए वृत्त है और ये वर्ग है तो दोनों अलग अलग न जात हो गए वह तो नहीं होगा समरूप। तो ये दोनों देखिएगा समरूप, ये दोनों समरूप नहीं होगा, ठीक ना। अब जैसे यहाँ पर देखिए त्रिभुज है, अब बगल में त्रिभुज वो रहता है, बड़ा छोटा से मतलब नहीं, त्रिभुज बगल में त्रिभुज रहता समरूप होता, लेकिन यहाँ पर ये त्रिभुज यहाँ पर ये क्या है वर्ग है तो अलग अलग हो गया, तो अलग अलग हो गया तो दोनों समरूप नहीं होगा, ठीक ना। तो ये चीज़ कह रहा था दो को उदाहरण देने के लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर में कहता है कि ये दोनों फिगरवा को देखिए और देख करके बताइए कि समरूप है कि नहीं है। देखिएगा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज्यामिति पढ़िएगा ना एकदम अच्छा से अगर पढ़िएगा तो मज़ा आएगा पढ़ने में। देखिएगा इसको मिटा देते हैं, इसको ऊपर में बनाते होगा क्योंकि जगह नीचे नहीं है। देखिएगा फिगरवा को एक बार देखिएगा तो ये कह रहा आपको चेक करने के लिए कह रहा कि ये दोनों जो आपस में समरूप है कि नहीं। हम आपको बताए थे बुआ कि समरूप होने के लिए दो चीज़ होना चाहिए कि संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण क्या होना चाहिए बराबर। और दूसरा कंडीशन बोले थे कि संगत भुजा समानुपातिक। समानुपातिक कहने का मतलब कि एक ही अनुपात होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए, चारों भुजा रहेगा तो चारों बराबर होना चाहिए, संगत भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। यानी संगत
भुजा भुजा समानुपाती समानुपाती। देखिएगा आपको समानुपाती में नहीं समझते हो, लेकिन हम यहाँ पर देखिएगा समझाते हैं कि समानुपाती में नहीं होता है कि रेशियो लीजिएगा तो चारों बराबर होना चाहिए। देखिएगा सबसे पहले नंबर के देखिए पहला चीज़ कि संगत कोण बराबर है कि नहीं चेक करेंगे। अब देखिएगा अब यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो ई कोणमा के संगत कोण कौन होगा, ई वाला। तो यहाँ तो 90 है नहीं, तो संगत कोण फैल हुआ। अब देखिएगा यहाँ 90 है, तो ये जो 90 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ 90 नहीं है, तो संगत कोण क्या हो गया कि फैल हो गया, संगत कोण नहीं है। आप चेक करेंगे संगत भुजा। पहले तो एग्जाम में आएगा तो आप क्या कीजिएगा, संगत कोण बराबर ना है चुपचाप कह दीजिएगा समरूप नहीं, लेकिन एक बार यहाँ पर बता देते हैं कि इसको चेक कीजिएगा संगत भुजा को, कि देखिए ई भुजा का संगत ये भुजा हुआ, और ये ऊपर में 1.5 नीचे में कितना आपका 3 हो गया बराबर। ऊपर में देखिए ई संगत भुजा का, इसका संगत भुजा ये वाला, तो 1.5 बटा कितना 3 बराबर। अब देखिएगा ई संगत भुजा का ये भुजा संगत, तो 1.5 बटा 3 हो गया। अब ये संगत भुजा का ये हो गया बराबर 1.3। अब देखिएगा थोड़ा सा इसको दिमाग में काटिए, कहते हैं यहाँ पर ये पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, और ये पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 5 दूना के 10, 5 तिया 15। अब देखिए 5 दूना के 10, 5 तिया 15 हो गया, 5 दूना के 10 और 5 तिया 15 हो गया, 5 दूना के 10 और 5 तिया 15। 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट, यानी फाइनली क्या हो जाएगा 1/2 1/2 1/2 और 1/2। आप कहिएगा देखिएगा संगत भुजा समानुपाती है क्योंकि चारों बराबर आया, ठीक ना, कि चारों बराबर है। 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ, एक कोणमा बराबर हो जाता है कि 90 यहाँ भी 90 इसका संगत कोण ये भी 90, इसका संगत कोण ये भी 90 हो जाता है, इसका संगत कोण ये भी, तो कह देते कि इस दोनों त्रिभुज के आपस में समरूप है। अभी समरूप नहीं है, क्यों, क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं हुआ। हालांकि संगत भुजा समानुपाती है, लेकिन एक वो फैल सब फैल। चलिए दोस्तों, हम लोग एक्सरसाइज ख़त्म कर लिए थे, और उसके बाद इस एक्सरसाइज आपका प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट हो गया था। इसमें 3 क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था, तो इसमें कुछ खास नहीं था। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 में। इससे पहले कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को करते जाएंगे, क्योंकि ज्यामिति में जो होता है एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो हम लोग सोचें कि इसको भी हम लोग करते चल जाएंगे। देखिएगा सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका, कहा दिया कि जैसे मान ली कि 2 समान कोणिक मतलब कोण बराबर, जैसे मान ली देखिएगा 2 समान कोणिक कहने को बोला तो कोण बराबर, जैसे जितना कोण यहाँ बनेगा उतना कोण यहाँ, जितना कोण यहाँ बनेगा उतना कोण यहाँ। ये तो दोनों में कॉमन है, अगर यहाँ 60 छोटका त्रिभुज के लिए तो बड़का त्रिभुज के लिए भी 60 होगा। तो जब भी ऐसा त्रिभुज बनेगा, ठीक ना, समान कोणिक, तो ये रिलेशन याद रखिएगा कि क्या होता है, इससे हिसाब बनेगा, ठीक ना। इसको देखिएगा अच्छा से कि क्या होता है जब समान कोणिक त्रिभुज में कि AD ये रिलेशन होता है। ये क्या होता है, रिलेशन। इसको एग्जाम में अगर कहेगा इसको सिद्ध करने के लिए तो आपको सिद्ध भी करना पड़ेगा, ठीक ना। 2 नंबर या तो फिर 5 नंबर में पूछेगा। तो देखिएगा क्या होता है कि AD यानी इतना बट्टा पूरे बड़का होता है, AD बट्टा AB, और AE बट्टा छोटका बट्टा बड़का, यानी कि हाँ फिर क्या, छोटका बट्टा बड़का। ये रिलेशन होता कब, जब समान कोणिक त्रिभुज होता है तो देखिए बुआ, इसको सबसे पहले नंबर यहाँ पर ही देखिए, त्रिभुज ADE खोजिएगा, ADE यानी ये त्रिभुज बा, और त्रिभुज ABC यानी देखिए बड़का त्रिभुज, क्या है बड़का त्रिभुज, ये बड़का त्रिभुज, ये देखिए बड़का त्रिभुज जो ABC है। तो ये कह रहा कि समान कोणिक है। अब थोड़ा सा इसको दर्शा दें कि समान कोणिक कैसे हुआ। तो देखिए कोण A और कोण B, ये तो कॉमन एंगल, जितना छोटा बनेगा उतना बड़ा बनेगा। सब कह रहा कि कोण D और कोण B, यानी ये कोण जो है और ये कोण, ये क्या दोनों बराबर है। कैसे, तो संगत कोण। आपको पता होगा, आप 9th क्लास में ही पढ़े होंगे कि जब 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो इस रेखा के ऊपर का कोण और इस रेखा के ऊपर का कोण क्या कहलाता है, संगत कोण कहलाता है।
फिर देखिएगा इस रेखा के नीचे का कोण और इस रेखा के नीचे का कोण संगत कोण कहलाता है। तो उसी के आधार पर ये देखिएगा ये दोनों समांतर रेखा और कोई तिर्यक रेखा काटता है तो इस रेखा के ऊपर का कोण और इस रेखा का ऊपर का कोण बराबर होता है। 9th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जब दो समांतर रेखा कोई एक तिर्यक रेखा काटता है तो इस रेखा के ऊपर का कोण, जिससे देखिएगा यहाँ अगर थीटा बनेगा तो यहाँ भी थीटा बनेगा, इसी आधार पर कि यहाँ अगर थीटा बनेगा तो यहाँ भी थीटा बनेगा, ठीक ना। तो ये हो गया। फिर कह रहा कि एंगल ई ई वाला और एंगल सी क्या होगा, बराबर होगा। कैसे कि देखिएगा ये भी दोनों समांतर रेखा है, समांतर रेखा ये तिर्यक रेखा काटा, तो तिर्यक रेखा काटा तो इसके ऊपर का कोण और इसके ऊपर का कोण बराबर होगा, ठीक ना। उसके बाद इसको हम दिखला दिए। उसके बाद थेल्स प्रमेय के अनुसार कहता, थेल्स प्रमेय क्या कहता, जब कोई रेखा दूसरे रेखा के समांतर होता है तो रिलेशन होता है, थेल्स प्रमेय कहता है कि AD बटा DB, AD बटा DB बराबर AE बटा AC होता है। तो देखिएगा ये रिलेशन होता है थेल्स प्रमेय का, जिसके इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग सिद्ध कर दिए थेल्स प्रमेय। तो देखिएगा इसको हम लोग क्या करते हैं, उलट दिए। देखिएगा त्रिभुज को उल्टा भी जाता है, जैसे यही त्रिभुज को उलट देंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो DB बटा AD और AC बटा AE हो गया। अब इसमें हम लोग क्या कर दिए कि एक इधर भी जोड़े और एक इधर भी जोड़े, और याद होगा आपको कि एक के नीचे कुछ नहीं तो एक होता और एक के नीचे कुछ नहीं तो एक होता। अब देखिए हुआ AD और एक का एलसीएम लेंगे तो AD होगा। अब नियम कहता है कि AD से AD भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ DB खाली लिखाएगा और एक से जब AD भाग दीजिएगा तो AD यहाँ पर इस ऊपर में लिखा जाएगा। तो ये आपका ये हो गया। फिर हम AE और 1 का एलसीएम जब लीजिएगा तो देखिए AE से AE भागा दीजिए, कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा क्या चीज़, EC। तो EC और एक से भागा दीजिए AE में तो AE वहाँ लिखा जाएगा। अब देखिएगा अब इतना के बदले में हम AB लिखें, कैसे कि देखिएगा DB और प्लस AD, ये पूरे क्या है, ये पूरे क्या है, ये पूरे AB है। तो इसके पूरे भुजा के बदले में क्या लिखें, AB, क्योंकि इसी को जोड़ करके दे दिया था, जोड़ करके दे दिया था, तो हम AB लिखें। फिर देखिए इतना AE यानी EC और फिर AE दे दिया, तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख दिए, इसके बदले हम लोग AC लिख दिए, AC लिख दिए। यहाँ भी इसके बदले में हम लोग क्या लिख दिए, AB लिख दिए, AB लिख दिए। अब उसके बाद फिर हम लोग उल्टे, यहाँ पर ये उल्टे थे, इसको त्रिभुजा को ऊपर किए थे, उलट दिए थे। अब यहाँ पर फिर सीधा कर देंगे, तो जब सीधा करेंगे तो ऐसे व्युत्क्रम वही कहते हैं, व्युत्क्रम उलटने पर। यहाँ पर देखिएगा ये त्रिभुजा इसको ऊपर कर देंगे, तो ऐसे लिखेंगे DB बटे AD और EC बटे AB। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, अभी सीधा कर देंगे इसे, तो यहाँ पर हो जाएगा AD बटे AB और बराबर AE बटा AC हो जाएगा। ये रिलेशन को आप याद रखिएगा, ये आपको हिसाब जब बनाएंगे एक्सरसाइज तो हाँ भी इसका यूज करवाएंगे, ठीक ना। चलिए दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल दूसरा करेंगे और देखिएगा ये भी आसान सा क्वेश्चन है। इस सब क्वेश्चन से आपको क्या होगा कि मतलब क्वेश्चन सोल्व होगा। देखिएगा ये सब रिलेशन याद रखिएगा कि ये समलम चतुर्भुज के बारे में लिया। समलम चतुर्भुज का गुण होता है कि दो भुजा क्या होता है, समांतर होता है और दो भुजा असमांतर होता है। तो देखिएगा इसमें कहा दिया ना कि इसमें दिया है आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा कि AB जो है DC के समांतर, समझिएगा कह रहा है कि AB जो है ये जो रेखा है ये DC के समांतर है। समांतर आपको हम बताए थे, देखिएगा कि जब दो रेखा समांतर जाता है तो उनके बीच की दूरी जो होता है कांस्टेंट होता है, घटता बढ़ता नहीं। जैसे दो रेखा जा रहा और जैसे मान 10 मीटर की दूरी पर जा रहा है दोनों में, तो ऐसा नहीं हो कि आगे चल के 12 मीटर हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। अगर दो रेखा अगर 10 मीटर के आपका चौड़ाई पर जा रहा है, ठीक ना, तो वो हमेशा 10 ही मीटर के चौड़ाई पर जाएगा, ठीक ना। तो उनके बीच की दूरी हमेशा 10 ही मीटर होगा। तो कहा दिया है कि जब AB इसके समांतर है और AB ई रेखा के समांतर है, यहाँ देखिए दोनों रिलेशन दिया कि AB जो है, समझिएगा वो कि AB जो है DC के समांतर है, ठीक है, और AB EF के समांतर है।
ई रेखा एक बार इसके समांतर और ई रेखा एक बार इसके समांतर था। या तो आपको दिमाग लगाना है कि ई जो रेखा होगा ए भी इसके समांतर होगा। वही चीज़ हम लिखें कि जब ए बी डी सी के समांतर है, ए बी जब ई एफ के समांतर है, तो उसके बीच से जो लाइन जाएगा वो भी रेखा एक रे समांतर हो जाएगा। क्योंकि जब ये इसके समांतर तो ये दोनों के बीच दूरी फिक्स हो गया। जब ये इसके समांतर है तो ये दोनों के बीच दूरी फिक्स हो गया। तो ये आखिर से जब भी रेखा समांतर है तो घट बढ़ नहीं सकता, ये दोनों के बीच की दूरी घट बढ़ नहीं सकता। तो ये भी जो रेखा होगा इसके समांतर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए सब हम लोग क्या कहना क्या चाहता है इस उदाहरण में, कहता है कि जब ऐसा कंडीशन है तो आपको क्या करना, कि सिद्ध करना है। क्या रिलेशन सिद्ध करना है कि ए बट्टा ई डी होगा, ये रिलेशन बनेगा। ठीक ना। और बी एफ बट्टा एफ सी आपको लाना है। तो देखिएगा हम लोग कुछ रचना किए, उसको ध्यान दीजिएगा कि ए से सी को मिलाएं। देखिए वही चीज़ लिखे कि ए से सी को मिलाने वाली रेखा खींची जो ई एफ जो कह रहा है ई एफ पर यम बिंदु पर काटता है। ठीक है। अब देखिएगा किस में, त्रिभुज ए डी सी में खोजिएगा। ए डी सी करने हैं ए डी सी। देखिए ये त्रिभुज के बारे में सोचना है। इसमें कहा दिया कि त्रिभुज ए डी सी में ई एफ, देखिएगा ई एफ जो है समांतर है डी सी का, ई एफ समांतर डी सी का हो जाएगा। तो ई एम ई भी रेखा इतना दूरी भी क्या हो जाएगा, ई डी सी के समांतर हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों क्या होगा, समांतर होगा। ई एम समांतर डी सी हो जाएगा। जब ऐसा होता है तो आप याद कीजिए किसको, थेल्स चाचा को याद कीजिएगा। थेल्स चाचा बोले थे कि अगर कोई त्रिभुज है, ये बोले थे कि अगर कोई त्रिभुज है बउआ, ठीक ना, ये कोई त्रिभुज बीच में कोई रेखा गुजरता है और ई रेखा जब इसके समांतर होता तो रिलेशन होता है सब, यहाँ पर ए बी और सी और यहाँ पर डी और एफ मान लीजिए। तो थेल्स पर में ये बात कहता है कि कोई अगर त्रिभुज है बुआ और बीच में कोई रेखा गुजरता है तो रिलेशन क्या होता है कि ए डी बट्टा डी बी बराबर ए एफ बट्टा ई एफ सी, यही थेल्स परी में होता है। ठीक ना। तो थेल्स परी में यानी देखिए किसके अनुसार चलेंगे हम लोग, थेल्स परी में के अनुसार चलेंगे। ठीक ना। तो थेल्स परी में क्या होगा, जैसे देखिए ये त्रिभुज को देखिए ए डी सी में देखिएगा ये रेखा किसके समांतर, इसके समांतर। तो ए बट्टा ई डी हो जाएगा, ए बट्टा ई डी हो जाएगा बराबर ए एम बट्टा एम सी हो जाएगा। थेल्स परी में सिद्ध कर दिए बउआ। वहाँ समझिएगा कि थेल्स परी में क्या होता है। तो एकदम ये सब एकदम आसान लगेगा। ठीक ना, सिद्ध करने में। तो ये समीकरण हम एक बना दिए इसके अनुसार से। अगर मान लीजिए कभी मान लीजिए अगर नहीं भी समझते होंगे तो वीडियो को क्या कीजिएगा, पीछे करके फिर देखिएगा, क्यों नहीं समझेंगे। ठीक ना। अब चलते हैं ए बी सी में, खोजिए ए बी सी में चलते। यहाँ भी थेल्स बाबा बैठे हैं, यहाँ भी थेल्स जी आए हैं। देखिएगा क्या बोला है कि ए बी ई एफ के समांतर है। ए बी जब ई एफ के समांतर है तो ए बी जो होगा एम एफ के समांतर होगा। वही चीज़ लिखे हैं कि ई भी रेखा जो हो जाएगा इसके समांतर हो जाएगा। और थेल्स चाचा बोले थे कि कोई त्रिभुज रहता है बउआ और एक समांतर रेखा बीच से गुजरता है तो इतना बट्टा इतना और इतना बट्टा इतना होता है। ये थेल्स बोले थे। ठीक ना। रिलेशन होता है इन बुझा में, रिलेशन होता है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में 5 नंबर पूछेगा। चलिए अब देखिएगा, अब यहाँ पर कर दिए। अब आता थेल्स परी में हम लोग चलें। थेल्स परी में कैसे हो जाएगा, देखिए रिलेशन क्या हो जाएगा कि ये देखिए थेल्स परी में है, यही थेल्स परी में है कि ये भुजा किसके समांतर, इसके। तो क्या हो जाए ए एम यानी ए एम बट्टा एम सी। यहाँ देख लीजिए कि ए एम बट्टा एम सी यह थेल्स परी में है। और फिर हो जाएगा बी एफ बट्टा एफ सी हो जाएगा। तो बी एफ बट्टा एफ सी हो जाएगा। अब समीकरण हम लोग मान लिए कितना हुआ, 2 मान लिए। आप देखिएगा एक बार एकरा देखिएगा और एक बार करने क्या हो यहाँ पर
एक बार इसको देखिएगा, एक बार समीकरण 2 के पास इन्हें देखिएगा, एक बार समीकरण 1 के पास इधर देखिएगा। आपको कितना बार बताए होंगे, ये मैं चिल्ला चिल्ला के कहता है बुआ कि जब LHS बराबर होता है तो RHS भी बराबर होता है। अब यही चीज़ को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कहेगा कि मास्टर कि AM IMC इधर है एकरा में समीकरण 2 में, AM IMC से समीकरण 1 में उधर है, तो LHS RHS कैसे कहिएगा? तो कोई दिक्कत, बराबर में नहीं कर लेते हैं। तो AM ऐसे लिख सकते हैं, IMC ऐसा लिख देंगे। अब बराबर AE अब बटा ED। अब लो इसको समीकरण बना दिए कितना, 1। तो LHS बराबर बुआ, यहाँ भी LHS बराबर, तो LHS बराबर, तो ये भी दोनों भी क्या होगा, ये दोनों भी बराबर होगा। तो देखिएगा वही चीज़ वाले लिखें कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो AE कहना है खोजिए, AE बटा ED, E बराबर होगा इसके, तब BF बटा FC। यही तो सिद्ध करने के लिए करा था। चलिए हम लोग उदाहरण कितना 3 लास्ट उदाहरण है इसमें। चलिए दोस्तों हम लोग लास्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं, तीसरा एग्जाम्पल है और बहुत ही आसान है। देखिएगा ये भी थेल्स परिमेय पर आधारित है, आपको करने के लिए कह रहा। इसमें कहा दिया है कि एक रिलेशन दिया है, ठीक ना। आपको क्या रिलेशन दिया, कहा दिया कि PS ई भुजा अब बटा SQ बराबर PT अब बटा TR दे दिया है। तो आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा कि ये जो PQR जो त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। आपको इसके पहले जो वीडियो डाले थे उसमें हम बताए थे बुआ कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि 2 भुजा बराबर होता है, 2 कोण बराबर होता है, ठीक ना। या ऐसे भी 2 भुजा अगर बराबर होगा तो 2 कोण बराबर होगा, क्योंकि आधार पर का 2 भुजा बराबर तो आधार पर का दोनों कोण भी बराबर होता है। तो देखिएगा ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले नंबर आपको ये जो रिलेशन दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट दे दिया, ये अगर नहीं देता तो फिर दिक्कत था, ये दे करके आसान कर दिया हमको। देखिएगा कहा दिया कि PS यानी ए वाला PS बटा SQ ये कहा दिया बराबर कहा दिया है कि PT बटा TR। देखिएगा याद कीजिए थेल्स चचा को, ये थेल्स चचा बहुत अच्छा आदमी थे, बहुत आसान क्वेश्चन को आसान कर देता है। देखिएगा ये हम बोले थे कि A है, B है और C है। अगर कोई रेखा, अगर ये रेखा दोनों समांतर होता है, अगर A BC के समांतर अगर कौन सा हो जाएगा DF, यानी कि BC के समांतर अगर DF हो जाएगा तो थेल्स चचा बोले थे कि देखो बेटा ऐसे लिखना है कि जब ई भुजा इसके समांतर हो जाता है तो देख बउआ क्या होता है, यहाँ पर AD बटा DB और यहाँ पर हो जाएगा AF बटा क्या हो जाएगा FC। ये रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन कब होता है, जब ई भुजा और ई भुजा समांतर होता तब ना बउआ। तो ये भी कभी कभी जब ये रिलेशन देगा तो ये आप जान जाइएगा कि जब इतना दे दिया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि DF जो होगा समांतर किसी हो जाएगा, BC के समांतर हो जाएगा। ये हुआ विलोम, ये वाला क्या हो गया विलोम, थेल्स परिमेय होगा, ठीक ना। तो देखिएगा थेल्स चचा पर तो कभी कभी अच्छा आदमी थे, लेकिन हम लोग को पढ़ना पड़ता है भाई। देखिए यहाँ देखिएगा यहाँ कहा दिया है कि जब ये रिलेशन दे दिए हैं चचा जी, जब ये रिलेशन बोले थे तब जब ये रिलेशन होगा तो ये दोनों क्या होगा, समांतर होगा। ये दोनों भुजा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो थेल्स परिमेय का विलोम ही कहता है कि जब ई रिलेशन है तो EST भुजा कहना खोजिए, EST भुजा ई भुजा और QR जो क्या होगा, समांतर होगा। जब समांतर होगा देखिएगा, जब याद कीजिए आप, जब 2 रेखा समांतर होता है, जब 2 रेखा समांतर होता है और एक तिर्यक रेखा काटता है तो यहाँ 2-3 गो रिलेशन होता है। इसको याद रखिए, नोमा में खूब है ये, देखिएगा हाँ वही चीज़ लिखें कि चूँकि EST समांतर QR, EST समांतर QR होता है तो देखिए क्या होता है कि ये एंगल देखिए, ये वाला एंगल खोजिए जो बीचा में रहता है उसके पास जाइए, PST यानी ये एंगल, ये कोण और कोण PQR क्या ना
क्यू आर, ये कोण क्या होगा, बराबर कैसे, संगत कोण से। यहाँ पर ये थोड़ा सा ले देते हैं, यहाँ पर ये देखिएगा समीकरण एक तो हुआ, लेकिन ये हुआ कैसे, संगत कोण से, संगत कोण से, ठीक ना, संगत कोण से हुआ, ठीक ना। चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए क्योंकि छूट गया था। हम आपको बताए थे कि कोण पी एस टी और पी क्यू आर संगत कोण होगा किसके अनुसार, कि जब दो समांतर रेखा होता हुआ तो एक तिर्यक रेखा काटता है तो इस रेखा का ऊपर का कोण इस रेखा के ऊपर कोण बराबर होता है, तो उसी के आधार पर एक कोण और एक कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये तो हम अपने मन से निकाले, लेकिन एक सवालों में दिया है कि कोण पी एस टी, खोजिए पी एस टी करने, पी एस टी यानी ये कोण और पी आर क्यू कहना है, पी आर क्यू, ये कोण बराबर हो गया। तो आपको देखिए पता होगा त्रिकोणमिति में ऐसा खूब पढ़े होंगे कि जब एल एच एस बराबर होता है, एल एच एस बराबर होता है तो आर एच एस भी क्या होता हुआ, बराबर होता है। एल एच एस बराबर तो आर एच एस भी बराबर हो जाएगा। तो देखिएगा जब आर एच एस को खोजिएगा, ये कोण का जा बराबर, देखिएगा पी क्यू आर, पी क्यू आर, यानी यहाँ पर आपका थीटा कोण हो जाएगा, तो पी आर क्यू, पी आर क्यू, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका थीटा कोण। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक ना, कि जब आधार पर का दो कोण बराबर होता है, आधार पर का दो कोण बराबर होता है तो आधार पर का दोनों भुजा भी बराबर होगा, यानी जितना ये होगा उतना आपका ये होगा, जितना भुजा ये होगा उतना भुजा ये होगा। और थेल्स परिमेय को तो रट जाइए, क्योंकि थेल्स परिमेय एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थेल्स परिमेय ये बोले थे कि कोई त्रिभुज में अगर ये भुजा के समांतर ये भुजा होता है तो इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, इसका विलोम कहता है कि जब ये रिलेशन होता है तो ये रिलेशन भी होगा, यानी कि जब ये रिलेशन होता है तो ये दोनों भुजा भी आपस में क्या होगा, समांतर होगा, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगेगा, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप कमेंट में लिखते हैं तो हमारा भी उत्साह बढ़ता, मोटिवेट होते हैं कि नहीं कुछ करना है, मतलब कि क्योंकि 1 महीना के बाद आपका 1.25 महीना के बाद एग्ज़ाम है, तो हम चाहते हैं कि ज्यामिति 20 नंबर का आता है इसमें, और 20 में 20 आप बना के आइएगा, ठीक ना। तो इसको 1 से 2 बार 3 बार इसको कॉपी में रफ में आप वीडियो को देख करके जहाँ समझ में पीछे होकर देखना है, रिवीजन करना है, तभी आपका ज्यामिति आपका मजबूत होगा।